Hello everyone, this is Abhishek and I welcome you all to Strategic Stocks. Well, ये ऑप्शन ग्रीक्स की नेक्स्ट वीडियो है दैट इज़ बेस्ड ऑन थीटा. इससे पहले हम डेल्टा एंड गामा ग्रीक के बारे में बात कर चुके हैं और उससे पहले हम जो है ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात कर चुके हैं चैप्टर 2 में. एंड चैप्टर 1 में हम बेसिक्स ऑफ ऑप्शन की बात कर चुके हैं जहाँ पर हमने सेलर और बायर के व्यू पॉइंट से बात की थी. सो अब हम बात कर रहे हैं थीटा की. थीटा इज़ द टाइम वैल्यू बेसिकली. ये ऑप्शन बायर्स के लिए जो है बहुत हार्मफुल होता है और ऑप्शन सेलर्स का फ्रेंड होता है. सो हम जानेंगे कि कैसे थीटा जो है आपको जो है इफ़ेक्ट करता है, ये क्या होता है, इसे कैसे बच सकते हैं, ये किस किस तरीके से ऑप्शन प्रीमियम पे इम्पैक्ट डालता है और इसकी वैल्यू किस किस हिसाब से चेंज होती है. इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे. सो लेट अस कंटिन्यू विद द वीडियो. सबसे पहले हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं. मैंने सेंसिबल का अकाउंट खोल रखा है और यहाँ पर मैं एक स्ट्रेटजी डेवलप करूँगा. मैं सिंपली एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ. सो यहाँ पर निफ्टी का प्राइस जो है प्रेजेंटली 16,483 के आसपास है और हमने 16,500 का कॉल ऑप्शन बाय किया है. सो हमारा प्रेजेंटली प्रॉफिट लॉस -5 है और मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, बस टाइम टू एक्सपायरी जो है वो मैं कम कर रहा हूँ. तो 2 डेज टू एक्सपायरी हैं और हम एक दिन कम करेंगे. तो एक दिन कम करेंगे तो हम देख रहे हैं क्लियरली कि हमारा जो है P&L जो है वो कम हो गया है. अब मैंने प्राइस मूवमेंट नहीं किया, मैंने बिल्कुल भी प्राइस वहीं रखा है. हमने IV का भी कोई चेंज नहीं किया हुआ. सो बेसिकली फिर भी हमारा जो है P&L कम हो गया है, मतलब लॉस में जा रहे हैं. उसका रीज़न क्या है? हम फर्दर और एक दिन कम करते हैं तो कम्प्लीटली जो है लॉस और बढ़ जाएगा. सो ये लॉस क्यों हो रहा है? ये लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ डिके इन प्रीमियम. और ये प्रीमियम डिके का कारण क्या है वो आज हम समझेंगे. सो चलिए अब थीटा के बारे में जानते हैं. वेल, हमने इनिशियली बात की थी कि हमारा प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है. प्रीमियम हमारा बनता है एक्सटेंसिव वैल्यू से एंड इंट्रिंसिक वैल्यू से. इन सब के हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी लेसन 1 में. यहाँ पर एक्सटेंसिव वैल्यू में मेजरली जो है आपका टाइम वैल्यू रहता है और टाइम वैल्यू जो है वो थीटा का रहता है. तो इस थीटा को हम आज समझेंगे कि हमारा जो है थीटा जो है क्या इम्पैक्ट डालता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड थीटा फर्स्ट. सो में थीटा बताता है कि जैसे जैसे टाइम टू एक्सपायरी कम होता है वैसे वैसे आपका ऑप्शन प्रीमियम डिक्लाइन कैसे करेगा. तो थीटा बेसिकली हमें जो है टाइम वैल्यू के बारे में बताता है. सो बेसिकली ऑप्शंस अपना प्रीमियम जो है लूज़ करते हैं एज द टाइम मूव्स क्लोजर टू एक्सपायरी. सो हमें अगर बात की जाए तो थीटा जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिके इन प्राइस ऑफ ऑप्शन प्रीमियम और मैक्सिमम ऑप्शंस के प्रीमियम जो है वो ज़ीरो की तरफ टेंड करते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ थीटा. देन हम बात करें तो हमारा थीटा जो है वो जनरली हम नेगेटिव में एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि हम बायर व्यू पॉइंट से देखते हैं. नेगेटिव का मतलब ये है कि ऑप्शंस का वैल्यू डिक्लाइन करेगा जैसे जैसे आपका टाइम टू एक्सपायरी कम होता जाएगा. और ये वैल्यू जो है बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. तो बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव वैल्यू होता है और सेलर्स के लिए पॉजिटिव होता है. दैट मीन्स ऑप्शंस सेलर्स के लिए आपका थीटा जो है वो फ़ायदेमंद होता है. थीटा जो है वो एक्सपायरी के पास बहुत ज़्यादा हार्म करता है. तो ये चार्ट क्लियरली आपको बता रहा है कि एक्चुअली थीटा का इम्पैक्ट कैसे होता है. तो जैसे टाइम टू एक्सपायरी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 90 डेज टू 60 डेज़ के बीच में हम बात करें ऑप्शंस की, तो हमारा जो है थीटा डिके बहुत धीरे धीरे होता है. ये बहुत स्लोली डिके कर रहा है और स्लोप आप देख सकते हैं काफ़ी कम है. बट जैसे जैसे टाइम टू एक्सपायरी जो है वो पास आना शुरू होता है तो आपका स्लोप काफ़ी फास्ट हो जाती है. आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये हिल अप हिल से आप गाड़ी जो है चला रहे हैं तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका स्पीड बढ़ती जाएगी. दैट मीन्स व्हाट, आपका प्रीमियम जो है वो डिके होता रहेगा. टाइम वैल्यू जो कि ईवी का पार्ट है एक्सटेंसिव वैल्यू का, वो आप क्लियर देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका जो है टाइम टू एक्सपायरी कम होता है काफ़ी शार्पली फॉल करता है. तो नियर टू एक्सपायरी जो है डेज होते हैं वहाँ पर आपका थीटा डिके बहुत ज़्यादा होता है. थीटा डिके के कारण टाइम वैल्यू काफ़ी गिरता है स्पीड से और उस कारण जो है एक्सटेंसिव वैल्यू काफ़ी स्पीड से गिरता है. और एक्सटेंसिव वैल्यू जो है एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी ज़ीरो होता ही है. अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक कॉल ऑप्शन लिया है, 16,500 का ही कॉल ऑप्शन लिया है मैंने, बट मैं 25 अगस्त की एक्सपायरी का ले रहा हूँ. दैट मीन्स मेरे पास काफ़ी दिन है, 30 डेज हैं एक्सपायरी को और मेरे पास प्रेजेंटली जो है प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा. अब यहाँ पर देखिए आप थीटा वैल्यू जो है वो 272 है. दैट मीन्स आपका जो है एक दिन में लॉस जो है वो 272 रुपीज़ का होगा. लेट अस डिक्रीज द डेज टू एक्सपायरी.
तो कुछ कुछ 272 रुपीज़ का लॉस इसमें ऐड अप हो गया है। और अब जैसे आप आगे बढ़े हैं तो आपका थीटा थोड़ा सा बढ़ गया है, मतलब जैसे आप एक्सपायरी के पास आए हैं तो आपका थीटा वैल्यू थोड़ा बढ़ जाता है। और आगे बढ़ते हैं। अब ये 275 जो भी था वो उसमें ऐड अप हो गया है, आपका लॉस और बढ़ गया है। आप ध्यान रखिए यहाँ पर आपका बेसिकली प्राइस मूव नहीं किया है, प्राइस हमारा कांस्टेंट ही रखा है हमने, ना ही हमने आईवी में चेंज किया है। बट हमारा जो है लॉस हो रहा है, दैट मीन्स इसमें प्रीमियम वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है, फॉल आ रहा है। जैसे जैसे टाइम टू एक्सपायरी और कम कर रहे हैं आपका जो है लॉस जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। सो यहाँ पर जैसे लॉस है और थीटा भी देखिए आप, थीटा बढ़ रहा है। और लास्ट स्टेज पे जब आपका टाइम टू एक्सपायरी बहुत पास होगा तो यहाँ पर थीटा देखिए तो थीटा 608 तक चला गया, मतलब आपका थीटा वैल्यूज बहुत शार्पली बढ़ चुकी हुई हैं। अब हम देखेंगे एक दिन का चेंज थीटा में कितना चेंज आएगा। तो एक दिन के चेंज से अब थीटा में 200 पॉइंट्स का चेंज आ रहा है, मतलब आपको क्लोज टू एक्सपायरी जो है 200 पॉइंट्स का फर्क एक दिन में दिख रहा है। सो क्लियरली दिख रहा है कि एक्सपायरी के पास जो है थीटा जो है काफ़ी स्पीड से बढ़ना शुरू होता है। और आपको जितना पास एक्सपायरी के आप ऑप्शंस को बाय करेंगे उतना आपको ये ज़्यादा हार्म करेगा। पैरेलली अगर आप ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं तो ऑप्शन सेलिंग क्लोजर टू एक्सपायरी आपको फ़ायदा देंगी और एटीएम स्ट्राइक्स में फ़ायदा देंगी, क्योंकि एटीएम में ही हमारा थीटा जो है सबसे ज़्यादा रहता है। बेसिकली ऑप्शन बाइंग में अगर आप एक्सपायरी के पास जो है आप ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान भी रखना पड़ता है कि आपका जो है होल्डिंग पीरियड बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप होल्ड करेंगे विदाउट एनी इम्पैक्ट इन प्राइस आपका जो है वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगा। जैसे आपको मैंने सेंसिबल में दिखाया था कि जैसे जैसे टाइम टू एक्सपायरी कम हो रहा था हमारा प्रीमियम गिर रहा था। सो हम आगे बात करते हैं कि एग्जैक्टली थीटा को क्या क्या चीज़ें वेरी और करती हैं। सो थीटा सबसे ज़्यादा जो है वो एटीएम साइज का होता है, और फिर जो है उसके बाद आईटीएम और ओटीएम में दोनों में थीटा जो है कम होता है। इसको मैं आपको दिखाता भी हूँ। हमने यहाँ ऑप्शन चेन खोला हुआ है सेंसिबल में, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। बहुत अच्छा ऑप्शन चेन है और आप अपने ब्रोकर से लॉगिन करके फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं इसको। सो सेंसिबल में आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा थीटा यहाँ पर कॉल साइड का एंड पुट साइड का। तो एटीएम स्ट्राइक्स का यहाँ है, एटीएम में आपका जो है थीटा जो है -21 एंड -21 है यहाँ पर। और जैसे ही आप दूर जाते हैं, आप इन द मनी जा रहे हैं तो आपका थीटा जो है कम हो रहा है। सिमिलरली आप आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं तो भी आपका थीटा जो है वो कम हो रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जैसे आप आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं आपका थीटा जो है कम हो रहा है, और आप इन द मनी जा रहे हैं तब भी आपका थीटा कम हो रहा है। तो मैक्सिमम थीटा आपका कहाँ होता है? मैक्सिमम थीटा आपका एटीएम स्ट्राइक्स पे होता है। दैट्स द रीज़न जो है स्ट्रेडल्स जो हैं वो ज़्यादा फेमस है। स्ट्रेडल्स जो है, शॉर्ट स्ट्रेडल जो है वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि एटीएम स्ट्राइक्स पे जो है आपका टाइम डिके सबसे ज़्यादा होता है। इनकी अब बात करेंगे, आपको शॉर्ट स्ट्रेडल नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम शॉर्ट स्ट्रेडल्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 4 में हम इनके बारे में बात करने वाले डिटेल्स में। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि शार्प डिक्लाइन होता है टाइम वैल्यू में, एटीएम कॉस्ट में, और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है अगर आपका टाइम टू एक्सपायरी कम है। सो बेसिकली आईवी अगर हाई रहेगा तो आपका थीटा भी हाई रहेगा। आईवी हाई से आपके ऑप्शन प्रीमियम बढ़ते हैं। हम इसकी बात इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे तो आप मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे पहले वो वीडियोस देखिए। हमारा आईवी हाई के कारण ऑप्शन प्रीमियम जो है वो हाई रहता है, और जब ऑप्शन प्रीमियम हाई रहेगा तो आपका एक्सट्रिंसिक वैल्यूज भी हाई रहेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली टाइम वैल्यू भी ज़्यादा रहता है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा हायर आईवी होगा तो आपका जो है थीटा जो है उतना ही ज़्यादा होगा। तो आईवीज हायर में आपका थीटा ज़्यादा है। इसको मैं आपको सेंसिबल में दिखाता हूँ। यहाँ पर थीटा जो है वो 384 है। हम आईवी को बढ़ाना शुरू करते हैं। सो आईवी बढ़ाने से क्या होगा, देखिए आप आईवी वन आईवी के चेंज पर आपका थीटा जो है वो बढ़ गया है। अब आपका थीटा जो 407 हो गया है। दैट मीन्स पर डे आपको 407 रुपीज़ का लॉस होगा, और बनाए बढ़ाया तो 429 हो गया है। सिमिलर में थोड़ा और बढ़ाता हूँ, 5 पॉइंट्स का फर्क डाल दिया तो अब मेरे को पर डे 500 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, जो कि अगर मैं आईवी चेंज नहीं करता हूँ तो आपको 384 का लॉस हो रहा है पर डे। अभी लॉस 4800 के आसपास हो रहा है, और इसमें आप लगभग 400 वैल्यू डाल दो तो आपका नेक्स्ट लॉस जो है वो 5200 के आसपास हो जाएगा। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे आईवी आपका ज़्यादा करते हैं आप तो आपका थीटा बढ़ता है। थीटा बढ़ता है तो आपका जो है टाइम डिके में लॉस उतना ही ज़्यादा होता है, और आईवी कम हो तो आपका थीटा भी कम होता है
और दैट मीन्स आपका जो है टाइम डीके में लॉस कम होता है। सो ऑप्शन बाइंग में आप थीटा से कैसे बच सकते हैं? आपको बेसिकली जो है या तो दूर के ऑप्शन लेने पड़ेंगे, आप जितना दूर रहेंगे उतना आप थीटा डीके से बचे रहेंगे, या फिर आपका व्यू पॉइंट बहुत शॉर्ट इंटरवल का होना चाहिए। आपको जो मूव एक्सपेक्टेड मूव है, बिग मूव है, वो आपका जो है वो शॉर्ट इंटरवल के लिए होना चाहिए। क्लोजर टू एक्सपायरी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी का ही ऑप्शन बाय करें, या फिर आप इन द मनी चले जाएं। इन द मनी में थीटा जो है उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। इन द मनी में आपको थीटा हार्म नहीं करेगा, वहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा रहता है, तो उसके कारण मूवमेंट अच्छा रहता है, तो आप बचे रहते हैं। तो आप रिकमेंड करूँगा, अगर आप थीटा से बचना चाहते हैं एक्सपायरी के पास, तो आप जितना इन द मनी जाना चाहें उतना चाहें। आप एटीएम या ओटीएम स्ट्राइक्स में मत फंसें, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको हार्म होगा थीटा को लेकर। सो आई बिलीव दैट इस वीडियो में आपको थीटा ग्रीक के बारे में क्लैरिटी रही होगी। अगर आपको डाउट्स है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।